आज हम आपकी व्याकरण पुस्तक से नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, समास। ठीक है, ये आपने समास जो है वो पहले भी अपनी कक्षा 8 में या 7 में पढ़ा होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर समास शब्द को आपको परिभाषित करना पड़े तो आप कैसे करेंगे। ठीक है, समास का पहले तो अर्थ है बच्चे की जोड़ना या मिलाना। ठीक है, जोड़कर मिलाना या जोड़कर बोलना। ठीक है, समास मतलब कि जोड़ना या मिलाना। और अगर हम इसको परिभाषित करते हैं तो हम कहेंगे दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनाया नया सार्थक शब्द जब बनता है ना, दो से अधिक शब्दों के मेल से जो नया सार्थक शब्द बनेगा बेटा, उसको हम समास कहते हैं या समासिक शब्द कहेंगे या समस्त पद कहते हैं। ठीक है, जैसे अगर आपको मैं बताऊं एग्जाम्पल कि मान लीजिए आपका शब्द है रसोई घर, तो अगर मैं इसको तोड़ती हूँ इस शब्द को, तो रसोई के लिए घर और रसोई के लिए घर, रसोई और घर को मिलाया हमने तब जाके शब्द हमारा रसोई घर बना। ठीक है, और जो इम्पॉर्टेंट बात है समास में बच्चे वो ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि समास में पूर्व पद और उत्तर पद कौन कौन से होते हैं। ठीक है, पूर्व पद यानी कि पहला पद और उत्तर पद यानी कि दूसरा पद। जैसे कि अभी आप एक एग्जाम्पल देखो, इसमें लिखा हुआ है देशभक्त। ठीक है, देश का भक्त, जो देश है जो पहले आ गया शब्द वो हमारा पूर्व पद यानी पहला पद होगा, और भक्त जो उसके पीछे है वो हमारा उत्तर पद होगा। ठीक है, ऐसे आपको इसमें ये भी देखना है कि पहला जो शब्द आएगा उसको पूर्व पद यानी पहला पद कहते हैं, और जो पीछे शब्द होता है बेटा वो उत्तर पद यानी कि दूसरा पद होता है। ठीक है, फिर आता है आपका समास विग्रह यानी कि समास को तोड़ना। कैसे तोड़ेंगे? जब समस्त पदों को अलग अलग करने की प्रक्रिया होती है तो उसे समास विग्रह कहा जाता है। ठीक है, अभी तो जैसे अगर मैं कहूँ आपको, जैसे शब्द है, आपको एक शब्द दिया जाए कि यथाशक्ति। ठीक है, और अगर हम उसका विग्रह करते हैं, उसको तोड़ते हैं हम, तो वो क्या होगा? शक्ति के अनुसार। और जैसे अभी ये जो ऊपर हमने शब्द किया है, अगर शब्द है रसोई घर, तो विग्रह क्या होगा इसका? रसोई के लिए घर। ठीक है, आपको ये दो तरीके से हो सकता है, या तो आपको टूटे हुए मिलेंगे उनको आपको जोड़ना है। ठीक है, समस्त पद बनाना है, या फिर समस्त पद से समास का विग्रह करना है। ठीक है, या तो जुड़े हुए मिलेंगे जिनको कि तोड़ना है, या फिर टूटा हुआ होगा जिसको कि जोड़ना है। ठीक है, दोनों तरीके से आपका क्वेश्चन इसमें आता है। फिर एक और इम्पॉर्टेंट बात है बेटा कि संधि में भी तो हम शब्द बनाते हैं और समास में भी हम शब्द बना रहे हैं, तो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? ठीक है, संधि और समास में क्या अंतर हुआ? तो बच्चे संधि क्या होता है? वर्णों का मेल। संधि में क्या आते हैं? हम वर्णों को जोड़ते हैं, जैसे कि हिम प्लस आल्य यानी छोटा अ प्लस बड़ा आ इक्वल टू बड़ा आ, हिमालय, मतलब वर्णों का मेल होता है। ठीक है, और हमारे समास में क्या होता है? शब्दों का मेल। ठीक है, शब्दों का मेल, जैसे कि हिम का आल्य हिमालय। ठीक है, और उसमें हिम प्लस आल्य हिमालय। फिर जो होता है कि संधि युक्त शब्दों को अलग करने की प्रक्रिया होती है बेटा, उसको संधि विच्छेद कहा जाता है, और समस्त पदों को अलग करने की जो प्रक्रिया होती है उससे समास विग्रह कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें आपने एक बात याद रखनी है कि समास का अर्थ जोड़ना है, मिलाना है। ठीक है, वो समस्त पद होगा। जोड़ने, जब हम जोड़ रहे हैं तो समस्त पद बना रहे हैं, और जब हम तोड़ रहे हैं तो समास विग्रह करते हैं। तो हमें दोनों तरीके से आना चाहिए कि तोड़ना भी कैसे है हमें शब्द को, और जोड़ना भी कैसे है हमें शब्द को। ठीक है, तो चलो आपका समास जो है ये अब हम शुरू करते हैं। तो इसके हम देखेंगे कि पहले समास के कितने भेद होते हैं, फिर हम एक एक करके हर भेद को उदाहरण के साथ करेंगे।
तो समास के बेटा 6 भेद होते हैं, ठीक है। जैसे कि पहला है अव्ययभाव समास, फिर है द्विगु समास, फिर आता है आपका द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास, ठीक है। तो जो आपका तत्पुरुष समास है इसमें क्या खास बात है, पहले तो आप सबसे पहले तत्पुरुष समास को देखेंगे हम कि इसमें क्या खास बात होती है। तो जो इसमें हमने जैसे पहले कारक पढ़े हुए हैं ना, हमने कारक के भेद पढ़े हैं पहले कि कारक के कौन कौन से भेद होते हैं। लाइक कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का के की अधिकरण में पर और लास्ट में क्या था संबोधन हे अरे, ठीक है। तो हम जो बच्चे ये जो तत्पुरुष समास है हम इसमें ये कारक की विभक्तियों का इस्तेमाल करेंगे तोड़ने के लिए। का तत्पुरुष समास में जब हम विग्रह करते हैं तो हम कारक की विभक्तियों का इस्तेमाल करते हैं, कारक की विभक्तियों की सहायता से हम शब्द को तोड़ेंगे, ठीक है। कारक की विभक्तियाँ यहाँ इस्तेमाल होंगी, सिर्फ तत्पुरुष समास में जो है वो कारक की विभक्तियाँ इस्तेमाल होंगी। याद रखिए कि कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपदान से संबंध का के की अधिकरण में पर, हम सिर्फ इन्हीं को सिर्फ लाइक कर्म करण संप्रदान अपादान संबंध और अधिकरण, ठीक है। हम 6 जो है कारक के भेद यानी कारक की विभक्तियाँ 6 विभक्तियाँ इस्तेमाल करते हैं तत्पुरुष समास में शब्दों को तोड़ने के लिए, ठीक है। ये बात हमेशा याद रखिए कि जब भी हम तत्पुरुष समास में शब्दों को तोड़ेंगे तो हम कारक की विभक्तियों का इस्तेमाल करेंगे, या यूँ कहें कि कारक की विभक्तियों की सहायता से हम शब्दों को तोड़ते हैं तत्पुरुष समास में, ठीक है। तो सबसे पहले अब हम इसी को डिटेल में करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।